अब तो नहीं है। अब नहीं होगी शादी? नहीं जनवरी में शादी थी। जी, वही जाने वाला था, दीदी का मेरा 6 का जाने वाला था शादी था। क्योंकि अब मीडिया पे आने की वजह से वो लोग बोला कि ये लोग का घर ही नहीं है, इसी वजह से शादी उसकी टूट गई। आया था उसके लिए। वापस मांग रहा है? जी, ये वो पोस्ट ऑफिस वाला लेके आया था। पोस्ट ऑफिस वाला लेकर, उसके बाद कोई आया भी आपके दरवाजे पे? हाँ आया था, वो गांव में बुलाया था, बोला कि पैसा जमा कर दीजिए, हम लोग को दबाव पड़ रहा है। हाँ। ऐसे वैसे क्या खर्चा किया है, गरीब आदमी है तो खर्चा नहीं करेंगे। हाँ। छठ से पहले आया, छठ था, दिवाली था, उसमें खर्चा कर दिए। हाँ। अब तो पैसा है नहीं जो हम लोग भर देंगे। तो कैसे भरिएगा? अगर इतना ही दबाव डालते हैं तो 6 महीना साल भर का टाइम हम लोग को देना होगा, उसके बाद ही हम लोग जमा करके भर सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले आई एक स्कीम, बिहार सरकार ने लाई एक स्कीम महिलाओं के लिए, जीविका दीदियों के लिए, जो कि बनाम बिहार महिला रोजगार योजना के अंतर्गत हर महिला के खाते में 10-10 हजार रुपये और बाद में 2 लाख रुपए देने का वादा किया गया था। लेकिन चुनाव के बाद ऐसे ऐसे मामले आए, चुनाव के समय भी विपक्षी पार्टियों ने तो सरकार पे निशाना साधते हुए कहा था कि जो है ना, ये सरकार आपसे बाद में पैसे ले लेंगी। लगभग वैसा ही साबित अब हो रहा है। बिहार महिला रोजगार योजना में जिन महिलाओं के खाते में पैसे आए थे, उन महिलाओं से कहीं न कहीं देखा जाए तो पैसे वापिस मांगे जा रहे हैं। स्क्रीन पे चल रहे एक स्क्रीनशॉट को देखिए, जिसमें साफ-साफ दर्शाया गया है कि आपके खाते में जो 10,000 रुपए गए, वह इस खाते पे वो ट्रांसफर वापसी कर दे पैसे। स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये कहीं और के नहीं, बिहार के दरभंगा के जाले विधानसभा का है। जाले विधानसभा में ऐसा मामला सामने आया है। मैं थोड़ा-सा जो ग्रामीण के साथ ये घटना घटा है, उस ग्रामीण का एक वीडियो चला देता हूँ, आप पहले वो सुन लीजिए। आया था उसके लिए। वापस मांग रहा है? जी, ये वो पोस्ट ऑफिस वाला लेके आया था। पोस्ट ऑफिस वाला लेकर, उसके बाद कोई आया भी आपके दरवाजे पे? हाँ आया था, वो गांव में बुलाया था, बोला कि पैसा जमा कर दीजिए, हम लोग को दबाव पड़ रहा है। हाँ। ऐसे वैसे क्या खर्चा किया है, गरीब आदमी है तो खर्चा नहीं करेंगे। हाँ। छठ से पहले आया, छठ था, दिवाली था, उसमें खर्चा कर दिए। हाँ। अब तो पैसा है नहीं जो हम लोग भर देंगे। तो कैसे भरिएगा? अगर इतना ही दबाव डालते हैं तो 6 महीना साल भर का टाइम हम लोग को देना होगा, उसके बाद ही हम लोग जमा करके भर सकते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, इस ग्रामीण को सुना, जाले विधानसभा से है ये ग्रामीण है, जाले विधानसभा के रहने वाले ये ग्रामीण है, जिनसे सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उससे कहा गया, प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा कहा गया है कि आप तुरंत जो पैसे आपको मिले हैं, वो पैसे तुरंत वापसी करें। और इन लोगों को जो है ना, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मिले थे, खाते में पैसे आए थे, जो कि दीपावली और छठ में ये सारे पैसे खर्च कर दिए। अब देखिए किस तरह से गुहार लगा रहे हैं कि सरकार से कोई बात करे कि वो माफ़ कर दें हम लोगों को, लेकिन अब ये माफ़ी के लायक तो नहीं है, क्योंकि जो क्लियर है वो क्लियर है। क्लियर इसलिए है कि सरकार ने साफ-साफ क्लियर कह दिया है कि ये पैसे वापसी करने पड़ेंगे। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें तो क्लियर ही कहा जा रहा है। तो जो विपक्षी पार्टियां कह रहे थे कि अभी महिला रोजगार योजना के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट का जो है माहौल भी बना था कि जो है आचार संहिता में कैसे सरकार पैसे बाँट रहे हैं, चुनाव का आचार संहिता लगा हुआ और उसमें पैसे दिए जा रहे हैं। और जो है ना, विपक्षी पार्टियों ने कहा था कि ये पैसे तो दे तो रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद हो सकता है ये वापसी लेंगे और बुलडोज़र भी चलेंगे। तो बुलडोज़र तो चल ही रहा है और जहाँ-जहाँ लतखोरा, हम बुलडोज़र लोग चल वोट रहा है, देकर वहाँ-वहाँ बीजेपी का की बहुत महिलाओं बेकार को किए। मैं किसको वोट दी थी? हम लोग किसको दिया था? फुल छाप को दिया था, सुनिएगा। बीजेपी के और दिए आप थे। लोग भली भांति जानते हो, कभी बिहार में हर जगह बुलडोज़ हो रहा है और बुलडोज़र का कार्रवाई बड़ी तीव्र चल रहा है हर जगह पे। तो आप लोगों का क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएँ। लेकिन क्या ये सही है कि पहले पैसा दीजिए उसके बाद माँग लीजिए? वो गरीब कहाँ से अब ला पाएँगे? पूरे महीने का उनका 10,000 रुपए का लगभग जो है ना, कमा के इकट्ठा करते हैं, जो कि सारे महीने में खत्म हो जाते हैं। तो वो अब 10,000 रुपए कहाँ से लाएँगे? सरकार को इन पे सोचना चाहिए कि जो हम स्कीम लाए थे, उस स्कीम के तहत 10-10 हज़ार रुपए दिए थे लोगों को और बाद में ये भी बताए थे 2 लाख रुपए देंगे, तो अब कैसे आप 10,000 रुपए वापसी माँग रहे हैं? लेकिन सच्चाई इस वीडियो में ये है क्लियर कि जीविका खाता जो जीविका जुड़ी हुई थी, उन लोगों के लिए ये स्कीम लाया गया था। बिहार महिला रोजगार योजना के अंतर्गत जीविका समूह में जो है ना, महिलाएँ जुड़ी हुई थी, उनके लिए ये स्कीम था। उनके खाते में पैसे डालना था, जो जिनके खाते में गए उनसे नहीं माँगा जा रहा है। जो पुरुष के खाते में गए उनसे पैसे माँगा जाए। इस वीडियो की सच्चाई यही है। तो और फेक न्यूज़ पे ना जाए और हमेशा जो है ना, सही न्यूज़ देखें और सही न्यूज़ का
पड़ताल भी कर ले। फेक न्यूज़ आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है और बिहार में साफ-साफ कहा गया था, बिहार के गृह मंत्री द्वारा कि जो है ना फेक न्यूज़ वालों का अब खैर नहीं है। सम्राट चौधरी ने साफ-साफ कह दिया था। ये वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो एक कमेंट और शेयर और लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं जल्द नए वीडियो के साथ। बने रहें द डिजिटल पंच के साथ। जय हिंद दोस्तों।